ले चलते हैं गंज बसौदा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो जारी है। हमारे बीच हुआ है और रोड शो के माध्यम से रथ पर सवार होकर जन जन का स्नेह ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं आज के इस विशेष अवसर को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनूठे प्रयास है, निरंतर वे एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक नव ऊर्जा के साथ एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। पार होकर कई सारी वो शुभ अवसर के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। साक्षात हम देखेंगे कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी आज ये अनूठी सौगात 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन की सौगात हम सभी को प्रदान करेंगे। गंज बासौदा के लिए ये अनुपम अवसर है जब विकास को और गति प्रदान करने के लिए, प्रगति को और गतिशील करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन गंज बासौदा की इस पवित्र धरा पर हुआ है। गंज बासौदा जो कि अपनी मंडी के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन काल से अपने इतिहास को संजोए हुआ है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गंज बासौदा विदिशा जिले का गौरवशाली नगर है जिसकी पहचान इसे और समृद्ध बनाती है, इतिहास और संस्कृति के वैभव से जोड़ती है। ऐसी ही गौरवशाली नगरी को स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारीकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है और रोड शो के माध्यम से रथ पर सवार होकर जन जन का स्नेह ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं आज के इस विशेष अवसर को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनूठे प्रयास है, निरंतर वे एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक नव ऊर्जा के साथ एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं जहां राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का स्तर उत्कृष्ट है और इसी के माध्यम से जन जन का कल्याण का भाव मन में धारण करे, हर वर्ग का कल्याण कर रहे हैं। जहां नारी सशक्त हो रही है, युवाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, किसान भाई अन्नदाता खुशहाल बन रहे हैं और गरीबों का कल्याण हो रहा है। यही भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्विस संबोधित किया और अब सीधा आपको ले चलते हैं विदिशा के गंज बसौदा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिविल अस्पताल कार्यक्रम में नए स्वागत उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। के लिए जाना मंत्री था सर। का लोकार्पण उद्घाटन आज किया जाएगा और इससे के लिए आपको बता दें इस कार्यक्रम से पहले एक बड़ा रोड शो भी किया गया। भारी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। वहीं आपको बता दें इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं। कई विकास कार्यों की सौगात लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंज बसौदा में पहुंचे हुए हैं जहां लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ ये क्या है? मान पत्र वो यही है ना। भारत माता की। आज हमारे गंज बसौदा की पावन नगरी में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण के लिए सतत प्रयासरत महाकाल के परम भक्त सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, विदिशा की सशक्त आवाज माननीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय लखन पटेल जी,
हमारे फमसाबाद से विधायक पूर्व मंत्री सम्माननीय मीना जी, कुरवाई से लोकप्रिय विधायक सम्माननीय फपरे जी, विदिशा से लोकप्रिय विधायक सम्माननीय मुकेश टंडन जी, सम्माननीय विधायक हमारे उमाकांत शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्माननीय गीता रघुवंशी जी, नगर पालिका की अध्यक्ष सम्माननीय शफी अनिल यादव जी भाभी जी, जनपद की अध्यक्ष सम्माननीय नीतू रघुवंशी जी, हमारे और भी नेतागण बैठे हैं। हमारी 11 जनपद की अध्यक्षा भी बैठी हुई हैं। हमारे राम रघुवंशी जी मंच पर विराजमान है, श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं और भी मंचासीन हमारे संदीप ठाकुर जी भी है, उपाध्यक्ष नगर पालिका। और सीधा ले चलते हैं गंज बसौदा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तालियां भरपूर बजनी चाहिए। आपकी भरपूर तालियों के बीच एक बार पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से विदिशा जिले के गंज बासौदा में 85 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने का कष्ट करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का, जो कि गति प्रदान करेगी गंज बासौदा के विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो विक्रमादित्य सा शौर्य, जो नीति में तीक्ष्णता और व्यवहार में सहजता रखते हैं, मनोहर मुस्कान से और योगेश्वर प्रयासों से हमारे सपनों के अतुल्य मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसे हमारे संकल्पनिष्ठ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करने जा रहे हैं कि वे ओजपूर्ण अपने दिव्य विचारों से सभा को आलोकित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ न्याय धर्म के राखक जे, चलत सत्य के साथ, लोक कल्याण भाव से करे सब कल्याण नाथ। जोरदार तालियों के साथ आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। गंज बासौदा की धरती पुण्यधरा, वेत्रवती, बाबा महाकाल की नगरी के समान, महादेव की नगरी, वासुदेव की नगरी और सच्चे अर्थों में हमारे कृषि मंत्री की कर्मस्थली भी। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के साथ माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब, और उनने पूरी अपनी मनोभावना के साथ एक एक करके आज की सभा को भी सार्थक किया और विकास की इस नैया के लिए भविष्य की दिशा भी तय कर दी। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए करें। मंच पर विराजमान हरि सिंह जी, छोटे मियाँ तो छोटे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए भी। एक एक करके कोई बात बाकी रहने दी कि नहीं रहने दी। मेरे को लगा इनको बुला लिया तो चलो थोड़े में निपट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। विदिशा वाले मांगे, गंज बासौदा मांगे तो किस बात की कमी, जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं। ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय कम पड़ गया, मुझे 12:44 पे निकल जाना था, लेकिन अभी तो घड़ी ऐसा लग रहा बंद करके अपना यही कार्यक्रम करते रहो। लेकिन समय की सीमा है, अपने लिए सीमित समय में सब कुछ करना है। तो मंच पे कोई नाम लेते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे। हमारे हरि सिंह जी से लगा के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक, सारे के सारे नेताओं के साथ मैं अपनी ओर से सच में आज आपको केवल सुनने के लिए आया था। भाई साहब, आपने एक एक करके इस यहाँ की गंज बासौदा की, हमारे हरि सिंह जी ने यहाँ एक एक करके वो सारी बातों को जोड़ा। नगर पालिका के अंदर के काम को लेकर भी,
बाहर के किसानी वाले क्षेत्र को लेकर भी उद्योग धंधे से, जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके कल्याणकारी योजना का जो रोड मैप बना है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश की एक राजनीतिक धारा अलग प्रकार से चल रही है। दुनिया भारत की तरफ देख रही और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मोदी जी के माध्यम से भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हाँ हमें गर्व है, हम भारतवासी हैं। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। सनातन संस्कृति का परचम माननीय मोदी जी के माध्यम से जो लहरा रहा है, हमारे देश के दुश्मन और पता नहीं कितने प्रकार के क्या क्या उल्टे पुल्टे सोचने वाले थे लोग थे, इस देश के लिए मुझे इस बात का गर्व है, आज हमारी लाडली बहनों के लिए भी राशि मिल रही और बाबा महाकाल का महालोक बना और हमने कहा कि भगवान कृष्ण के तीर्थ भी जगह जगह बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए भी और बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम भगवान गोपाल कृष्ण की जय करते हैं तो कई लोगों की छाती पे सांप लौटता है। कांग्रेस के लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने, वो जब देखो तब उल्टी बात करते। वो कहते आप धर्म की बात क्यों करोगे? अब कोई इनको कैसे समझाए? अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अगर हम इनकी जय जयकार नहीं करेंगे तो किसकी जय जयकार करेंगे? हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे लिए खाना पीना जीना पर्याप्त नहीं है। हम इस वसुदेव कुटुंबकम की धरा पर प्रकृति मात्र से भी प्रेम करते हैं, सबको लेके चलने का संकल्प, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात कही, इस नगरी को ही वसुदेव से जोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पवित्र भाव के लिए। जब आपने कहा तो हमारा तो मूल मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जोरदार अभिनंदन करें, इतना पवित्र नाम, इसके लिए क्या कंजूसी हो सकती है? आप प्रस्ताव बना के भेजो, मैं सहर्ष आगे बढ़ा करके इसको करवाने की पूरी मदद, क्योंकि नगरों के नाम के बदलने के लिए भारत सरकार तक जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव के साथ है। एक नहीं, ऐसी जितनी सारी बातें कही। वैसे तो आपने जो मंजूरी मिली है, हरि सिंह जी भी कंजूस आदमी, बाप रे बाप, कितने काम कराए आपने अभी तक। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें। 32 करोड़ की लागत और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन आज पढ़ने के बजाय जमानधर नदी पर ब्रिज, 11 गांवों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंजबासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए विकास के मामले में। माननीय भाई साहब ने इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए, गया जमाना कांग्रेसियों के यहाँ 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे। सड़कों के अंदर गड्ढे हैं कि सड़क पता नहीं चलता था। खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन समय बदला है। अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे। तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? चोरावर।
मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे हरि सिंह जी ने मांगा है, किसानों के पिपरिया भी मांगी, पिपरिया भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर समय कम है, लेकिन समय के साथ किसानों के लिए भावांतर योजना भी, कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे सोयाबीन के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के माध्यम से सोयाबीन के लिए जब हमने भावांतर की घोषणा की, कई सारे कांग्रेसियों के पेट दुख रहे थे, कहां से दे दो, कैसे दे दोगे? चिंता मत करो, 5328 मिलना मतलब मिलना। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए भी और अपनी सरकार के लिए भी। सारा भावांतर का पैसा किसानों के माध्यम से एक एक किसान ने जिसने भी पंजीयन कराया सबको पैसा मिल रहा है। अब तो लगातार अभी 5328 है, आने वाले समय में 500 बढ़ते बढ़ते जो कहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी वो करेगी, हमारी सरकार भी करेगी। आप बता 2585 एमएसपी गेहूं का है और इसलिए गेहूं भी डंके की चोट खरीदेंगे और 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए भी जो 1500 मिल रहा है। बहनों चिंता मत करो, ये लगातार बढ़ता जाएगा और हमारा तो प्रयास है कि हमारी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से भविष्य में बहनें अगर कारखाने में काम करेगी, रेडीमेड गारमेंट्स या वो खिलौने बनाने वाले या जो भाई रोजगार आधारित कारखाना लगाएगा, तो प्रति बहन 5000 रुपया महीना सरकार बहनों के लिए देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और युवाओं के लिए भी, मैं कल हैदराबाद से आया हूं, पूरे देश के अंदर, विदेश में भी कई जगह और प्रदेश में भी एक एक युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में गंजबासा कैसे छूट सकता है? आप जो यहाँ रोजगार चाहोगे, यहाँ के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के लिए भी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है सादा जी, अब नगर पंचायत बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासौदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है, इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकांटा, बेतौली, फाटक भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया, जरूरी है। कौन सा? अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपका ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना, जरा बताओ ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ शिवराज सिंह जी भाई साहब, और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है। और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे।
तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो आपको अस्पताल कौन से बाबा जी? बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हॉस्पिटल भी करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गंज बासोदा श्रीमती शशि अनिल यादव जी से। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी सारी सौगातों के साथ गंज बासोदा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रस्तुत करते हैं। भारत माता की समस्त